आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 16 जनवरी गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 जनवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर जाएंगे। वे सबसे पहले वहां बन रहे म्यूजियम के काम का जायजा लेंगे और फिर प्रेरणा स्कूल के कैंपस का उद्घाटन करेंगे। यह वही स्कूल है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1962 से 1967 तक 8वीं से 11वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। अब इसी स्कूल को प्रेरणा स्कूल के नाम से जाना जाता है। आज यह स्कूल एक हेरिटेज साइट बन गया है। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने साल 1888 में यह स्कूल बनवाया था। स्कूल का जीर्णोद्धार करके इसे संरक्षित किया गया है। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह स्कूल चर्चा में आया था। जब वे प्रधानमंत्री बने तो गुजरात सरकार ने इसे मॉडल स्कूल के तौर पर डेवलप कर इसे प्रेरणा केंद्र बनाने का फैसला किया था। अब केंद्रीय शिक्षा विभाग ने यहाँ पर देश भर से छात्रों के स्टडी टूर को लेकर ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। मोदी इस प्राथमिक स्कूल में भारत भर से बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ाई के साथ खाने और रहने की भी सुविधा उपलब्ध है। जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, पाली, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में बुधवार को बारिश हुई। बारिश के कारण कई जिलों में सर्दी बढ़ गई है। जयपुर में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की 16 जनवरी को छुट्टी घोषित की गई है। वहीं कक्षा 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल का समय सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। कोटा जिले में सरकारी और निजी स्कूलों में पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों की 18 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। कक्षा 6 से 12वीं तक की क्लास का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने इसका आदेश जारी किया है। चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश और सर्दी के अलर्ट को देखते हुए कलेक्टर आलोक रंजन ने कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट्स को 16 से 17 जनवरी तक की छुट्टी घोषित कर दी है। मुंबई के पास नवी मुंबई में खारघर में बने इस्कॉन मंदिर का बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। ये इस्कॉन मंदिर 170 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। 12 साल में बनकर तैयार हुए इस इस्कॉन मंदिर में इसके संस्थापक श्री पाल प्रभुपाद का स्मारक बना है। 9 एकड़ में फैला यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है। एसीबी जोधपुर की ओर से रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के झंवर थाने के पुलिस अधिकारी को ट्रैप किया गया था। थाना अधिकारी की ओर से थाने में दर्ज एक मामले को रफा दफा करने की आवाज में परिवादी के पक्ष में कार्रवाई करने के नाम पर यह रिश्वत राशि मांगी गई थी। ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि ऐसे में भी जोधपुर शहर इकाई को एक शिकायत मिली कि झंवर थाने में दर्ज एक मामले को रफा दबाव करने और परिवादी पक्ष की कार्यवाही करने की आवाज में थाना अधिकारी मूलाराम चौधरी की ओर से 50,000 की रिश्वत राशि की मांग की जा रही है। राजस्थान में पुलिस प्रशासन को बेहतर और अधिक संगठित बनाने के उद्देश्य से पाली, बांसवाड़ा और सीकर पुलिस रेंज को खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश में कुल 7 पुलिस रेंज होगी। इन रेंजों का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत जयपुर और जोधपुर पुलिस रेंज सबसे बड़े रेंज बन गए हैं, जहां 8 जिले शामिल होंगे। गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में इस बदलाव को लागू किया गया है। बताते चले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान बनाए गए पाली, बांसवाड़ा और सीकर रेंज को हाल ही में भजनलाल सरकार द्वारा खत्म किया गया था। इसके साथ ही इनसे जुड़े संभाग और 9 नए जिलों को समाप्त किया जाना था। इन रेंजों को खत्म करने के बाद पुलिस जिलों को 7 प्रमुख रेंजों में पुनः शामिल कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद जयपुर और जोधपुर रेंज में सबसे अधिक 8 जिले होंगे। इससे पुलिस प्रशासन को सुव्यवस्थित करने और क्षेत्रीय जिम्मेदारियों को पुनः निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। दिल्ली की कालकाजी सीट से भाजपा उम्मीदवार रमेश पिधूड़ी ने एक बार फिर सीएम अतीशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अतीशी दिल्ली की सड़कों पर हिरनी के जैसे घूम रही है। पिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल शीश महल में रहते हैं, 2 करोड़ की कार चलाते हैं। उन्होंने शीला दीक्षित को जेल नहीं भेजा बल्कि सोनिया गांधी की गोद में बैठ गए। केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के 8 करोड़ हजम कर गए। जयपुर में घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह सुनहरा अवसर है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च की है। इन योजनाओं के तहत लोगों को किफायती दरों पर भूखंड आवंटित किए जाएंगे। तीनों योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पात्र व्यक्ति केवल एक योजना में आवेदन कर सकते हैं। राजधानी जयपुर में ओपन जिम का क्रेज बढ़ता जा रहा है। फ्री का ओपन जिम हर वर्ग की पसंद बन रहा है। पहले आधे घंटे से 1 घंटे तक वॉक और उसके बाद ओपन जिम में एक्सरसाइज करना शहर वासियों को रास आ रहा है। यही वजह है कि इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग और महिलाएं भी बड़ी संख्या में ओपन जिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि पार्षद भी चाहते हैं कि उनके वार्ड में कम से कम एक पार्क में ओपन जिम लग जाए। जब निगम डिमांड पूरी नहीं कर पाई तो पार्षद अब विधायकों के यहाँ ओपन जिम के लिए प्रयास कर रहे हैं। शहर में 1000 से अधिक पार्क हैं, जिसमें जिम 380 पार्कों में ही लग पाए हैं। हालांकि कई पार्कों में कई आइटम खराब हैं और उद्यान शाखा में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बुधवार को बताया कि प्रदेश में खरीफ सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर की जा रही मूंग और सोयाबीन खरीद की अवधि को 4 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश के किसानों की मूंग के समर्थन मूल्य पर बेचान आ रही परेशानी को देखते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को पत्र लिखकर खरीद अवधि को बढ़ाने के लिए लिखा था। दक्ष ने बताया कि जिन किसानों ने मूंग और सोयाबीन के लिए पहले से समर्थन मूल्य पर अपनी उपज के बेचान के लिए पंजीकरण करवा लिया है, वे अब निर्धारित तुलाई केंद्र पर 4 फरवरी 2025 तक अपनी उपज की तुलवाई करवा सकेंगे। राजस्थान के किसानों के लिए राहत की खबर है। पहली बार जिला मुख्यालयों पर फसलों व बगीचों के लिए हाईटेक लैब बनाई जाएगी। अच्छी बात है कि लैब में एलोपैथी लैब की तर्ज पर पैथोलॉजिस्ट व कीट विज्ञानी रोग कीट के कारण उनके बचाव के उपाय बताएंगे, जिससे किसान को होने वाले फसल में होने वाले संभावित आर्थिक नुकसान से बचाया जा सकेगा। कृषि विभाग ने शुरुआती चरण में 20 जिलों में बनाए जाने वाले एग्री क्लिनिक के लिए जगह का चयन करने के निर्देश जारी किए हैं। आमतौर पर फसलों में होने वाले रोग कीट के कारण अक्सर किसानों को नुकसान हो जाता है। फिलहाल यह सुविधा जयपुर और जोधपुर जिले में उपलब्ध है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2027 तक प्रदेश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में राइजिंग राजस्थान के तहत ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक MOU किए गए हैं, जिससे राज्य में ऊर्जा सुदृढ़ीकरण को गति मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के हुए इन विभिन्न MOU को समयबद्ध रूप में पूरा किया जाए। शर्मा बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा हुए MOU के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को इन प्रोजेक्ट्स की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उदयपुर रेंज IG राजेश मीना ने 36 CI के तबादले किए हैं। इनके तबादले रेंज के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सलूम्बर में किए गए हैं। इनमें 14 CI उदयपुर जिले में लगाए हैं। CI हुकम सिंह, राजेंद्र सिंह चारण, अशोक कुमार, मुकेश मेघवाल, कविता पूनिया, भंवरलाल मीना, रविंद्र चारण, संजीव स्वामी, शबीर खान, प्रदीप बिट्टू, दलपत सिंह, सुनील शर्मा, देवेंद्र सिंह और रूपलाल जाटव को उदयपुर जिले में लगाया गया है। अब इन्हें उदयपुर SP योगेश गोयल की ओर से विभिन्न थानों में लगाया जाएगा। वहीं उदयपुर सुखेर थानाधिकारी हिमांशु सिंह राजावत और फतेहनगर थानाधिकारी दुर्गा प्रसाद दादीज को राजसमंद में लगाया गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग अब पर्यटकों की खास पसंद बनता जा रहा है। दुर्ग को निहारने के लिए अब सेलिब्रिटी भी यहां आने लगे हैं। इंडियन आइडल 3 में टॉप 5 में रह चुके मयांक चैंग अपने माता पिता के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पहुंचे। यहाँ का आर्किटेक्चर और इतिहास की उन्होंने सबसे ज्यादा सराहना की। मयांक गानों के अलावा फिल्म और वेब सीरीज में भी एक्टिव हैं। इसके अलावा वे एक डेंटिस्ट भी हैं। किले का विजिट करने के बाद मयांक चैंग रणथंभौर में अपने एक परिजन की शादी में शामिल होने के लिए चले गए। दौसा जिले के लालसोट थाना पुलिस ने साइबर ठगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साइबर शील्ड अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। इसमें अभियुक्तों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी रामनिवास के अनुसार पुलिस की विशेष टीम ने साइबर शील्ड अभियान के तहत इन ठगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। सूचना मिलने के बाद जिला साइबर सेल ने साइबर पुलिस पोर्टल पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया था कि 2 साइबर अपराधी लालसोट क्षेत्र में सक्रिय हैं और ठगी कर रहे हैं। इन जानकारी के आधार पर लालसोट थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों ने इंस्टाग्राम पर चैनल बनाकर गेम में खोए हुए पैसों को 100% रिकवर करने का झांसा दिया था और साइबर ठगी के पैसे अपने और अपने परिचितों के खाते में जमा कराए। गिरफ्तार मुलजिम राकेश कुमार और धर्मराज दोनों शिवराज सिंहपुरा के रहने वाले हैं। जैसलमेर में बर्ड फ्लू की आहट सुनाई देने लगी है। जिले के लुनेरी तालाब में प्रवासी पक्षियों कुर्जा के शव मिलने के बाद भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान से आई रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इससे प्रशासन और चिकित्सा विभाग सतर्क हो गए हैं। बता दें, पहले 11 जनवरी को लुनेरी तालाब के पास 6 कुर्जा पक्षियों के शव मिले। इसके बाद 12 जनवरी को बीमार कुर्जा पक्षियों की मौत हुई और उनके शवों की जांच के लिए भोपाल भेजा गया। फिर 13 जनवरी को रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।